नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो देखो, अपना टॉपिक चल रहा है वो प्रतिशत टॉपिक चल रहा है, और प्रतिशत टॉपिक के जो बचे हुए क्वेश्चन है वो आज सोल्व कर लेंगे। अब देखो, जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में यह दिया हुआ है कि किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे और विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का 58% मत प्राप्त हुआ है और वे 1440 मतों से चुनाव जीत गया। तो बताइए, जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त मिले। तो इसमें क्या होता है, इस प्रकार का क्वेश्चन जैसे अपने को हार जीत का अंतर दे दिया। बोले जो हार जीत का जो फैसला हुआ है वो 1440 मतों का हुआ है और जीतने वाले को कितने मिले, 58%। अगर 2 ही उम्मीदवार है तो बताओ हारने वाले को कितने मिले, 42% मिले या नहीं मिले। जीतने वाले को 58 और हारने वाले को 42%। इनका जो अंतर है वो कितना है, 16%। तो जो 1440 है वो 16% के बराबर में, तो 16% बराबर कितने, 1440। अब देखो पूछा क्या है कि जीतने वाले को कितने मिले, तो कितने, 58। तो क्या करना है, 1440 बटा 16 इंटू 58, ये इससे कितनी बार, 90 बार। इसको इससे गुणा किया तो 0, 8 72, 2 45 और 2 52। तो 5220 जो मत मिले वो किसको मिले, जीतने वाले को। अगर आपको पूछ ले हारने वाले को कितने मिले, तो 1440 बटा 16 इंटू 42 हारने वाले को। अगर आपको ऐसा पूछ ले कुल मत कितने मिले, तो कुल मत कितने हैं, 100। तो 1440 बटा 16 इंटू 100, 90 बराबर कितने, 9000 मत। तो जो टोटल मत है वो कितने हैं, 9000 मत है। अब देखो इसके बाद में जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या दिया है, किसी चुनाव में 25% मत अवैध घोषित कर दिए। कोई चुनाव हुआ जिसमें से 25% मत है जो अवैध या खारिज घोषित कर दिए। अब देखो इसमें क्या है कि वैध मतों का जो सही मत है, वैध मतों का विजेता उम्मीदवार को कितना मिला, 56%। मतलब वैध मतों का 56% मत मिला है। तो बताइए कुल कितने मत डाले गए, यदि हार जीत का फैसला कितने मतों का हुआ है, 1800 मतों। अब आपको पता है कि वैध मतों का 2 ही उम्मीदवार है ना, इसमें क्या है, 2 ही उम्मीदवार है। किस चुनाव में 2 उम्मीदवार है, ठीक है, 2 उम्मीदवार है, ठीक है। अब आपको बताया कि जो उम्मीदवार जीतने वाला है उसको 56% मिला है वैध मतों का। तो वैध मतों का उससे कितना परसेंट मिला है, 44%। 44% मिला है वैध मतों का। तो इसमें जो हार जीत का फैसला है वो कितने, 6 और 12% का फैसला रहा है। वैध मतों का 12% का फैसला रहा है हार जीत वाले का। तो जबकि 12% किसके बराबर में, अपने को पता है जो हार जीत हुई है वो कितने मतों से हुई है, 1800 मतों से। तो जो 12% इसके बराबर में कितने हैं, 1800। अब देखो जैसे इसमें वेद मत याद करें, वेद मत कितने, 100%। तो 100% बराबर कितना, 1800 बटा 12 इंटू 100, 3 बार 2 बार, ये 50 इंटू 300, 15,000। तो अपने को पता लग गया है जो 100% वेद मत है, तो वेद मत कितने, 15,000 है। अपने को पूछा था कि कुल कितने मत डालेंगे, तो देखो डाले कितने गए, जिसमें से अपने को पता है 25% तो खारिज हो गए, और जो वेद मत है जिनसे ये अपने उम्मीदवार को जीत घोषित हुई है वो वेद मतों से हुई है। तो अपने को जो ये 15,000 है वो किसके बराबर में, 25% अवैध है, तो वेद कितने, 75। तो जो 15,000 है वो किसके बराबर में, 75% के बराबर में। तो अपने को क्या चाहिए, 75% प्लस अवैध 25%, 100% चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, 15,000 इंटू 100 बटा 75, 4 बार 3 बार, ये 5 बार, तो ये कितने, 20,000। तो अपने को पता है जो चुनाव में डाले गए मत है वो कितने, 20,000। 20,000 में से 5,000 अवैध मत घोषित हो गए और 15,000 की जो हार जीत वाले वो जो एक विजेता उम्मीदवार है और जो हारने वाले उम्मीदवार है उसको मिले हैं, ठीक है। और जो हार जीत का फैसला हुआ वो कितने मतों का हुआ है, 1800 मतों का हुआ है। अब जैसे पूछ ले जीतने वाले उम्मीदवार को कितना मिला, तो आपको क्या करना है, 1800 बटा 12 इंटू 56, ठीक है। अब देखो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन,
अब देखो जैसे कि इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो दिया हुआ गया कि एक व्यक्ति अपनी आय का 18% भोजन एवं शिक्षा पर, 24% बीमा एवं सुरक्षा पर और 25% है जो आवास पर खर्च करता है तथा 20% बैंक में जमा करवाने के बाद में उसके पास 19,500 रुपए बचे जाते हैं। तो बताइए उसकी कुल आय कितनी है। तो अपने को ये देखना है भाई टोटल जो पूंजी है वो 100% के बराबर है। ठीक है, अपन देख रहे हैं कि खर्च कितना कर रहा है, पहले ये देख लो, फिर उसके बाद में बचते कितने हैं वो देख लेते हैं। तो देखो इसमें क्या करना है, जो खर्च कर रहा है उसको जोड़ लो, 18 + 24 + 25 + 20, 5 9 17 8 87%। तो ये जो है 87% क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। तो आप ये देखो बच रहा कितना है, 13% बच रहा है। तो जो 13% बच रहा है उसके बराबर में कितने हैं, 19,500 रुपए। और कुल आय कितनी है 100%, तो कितने 19,500 बटा 13 × 100, ये कट गया 15 बार। तो ये कितने हो गए 1,50,000 रुपए। तो जो उसकी कुल आय है वो कितनी है 1,50,000 रुपए। अब देखो इसके बाद में जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ है, एक व्यक्ति अपनी आय का 40% एक को देता है। ठीक है, उन्हें शेष बची 40% देने के बाद में 60% शेष बची है, तो उसका 25% किसको देता है, बी को देता है। और जो पुण्य शेष बच रही है उसका 50% किसको देता है, सी को। इसके बाद में इसके पास 2160 रुपए बच जाते हैं। तो बताइए उसकी कुल आय कितनी है। तो इसमें क्या है कि इनको अपन ऐसे जोड़ नहीं सकते क्योंकि ये शेष पूंजी का दे रहा है। अगर ऐसे देता है तब तो अपने को प्लस करना है, अगर इस प्रकार देवे तो आप मान लो ये कि इसकी जो पूंजी है वो कितनी है, एक्स है। इसमें दिया हुआ है कि खर्च करने के बाद में कितने बच रहे हैं, माना कि कुल पूंजी कितनी एक्स का 40% एक को देता है। तो ये मान लो कि 40% देने के बाद में इसके पास कितने बचे 60%, तो 60/100 इंटू 25% बी को देता है तो कितने बचे 75/100, 50% सी को देता है 50/100 बराबर कितने रुपए बचने चाहिए इसके पास 2160। तो ये देखो 2 बार, ये 3 बार और ये 4 बार, ये 3 बार और ये 5 बार। तो ये है अपना x × 3/5 × 3/4 × 1/2 बराबर 2160। अब देखो x को तो इधर ही रख लो, बाकी संख्या को उधर भेज दो। 2160 इंटू ये जो है वो ऊपर चले जाएंगे, तो ये कितना और 20 × 2 कितने 40 बटा ये कितने हो रहे 9 हो रहे। तो 9 से ये कट गया 9 24 बार 240 बार, 240 को 40 से गुणा कर दो तो ये कितने हुए 96 और ये 0, 9,600 रुपए। जो उसकी व्यक्ति की जो कुल आय है वो कितनी है 9,600 रुपए। अब देखो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो जैसे कि इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। तो देखो क्वेश्चन में दिया भैया ये किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को 32% अंक प्राप्त होता है और वे 4 अंकों से फेल हो जाता है। 32% अंक प्राप्त होने के बाद वो 4 अंकों से फेल हो जाता है और उसी परीक्षा में दूसरे विद्यार्थी को 35% अंक प्राप्त होता है तो वह 5 अंकों से पास हो जाता है। तो बताइए परीक्षा में कुल कितने अंकों की ली गई थी। या अब जैसे इस प्रकार का ये क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन में किसी परीक्षा में पहले विद्यार्थी को 28% अंक प्राप्त होता है और 12 अंकों से फेल हो जाता है। उसी परीक्षा में दूसरे विद्यार्थी को 30% अंक प्राप्त होता है और वह 6 अंकों से फेल हो जाता है। तो बताइए परीक्षा में सफल होने के कितने अंकों का हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं, इसमें आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप देखो ये प्रतिशत दिया हुआ, इनका अंतर कितना है 3%। भाई इस विद्यार्थी से ये विद्यार्थी कितना प्रतिशत अंक ला रहा है 3% अंक है जो अधिक ला रहा है, डिफरेंट हो गया। अब इससे ये कितने अंक अधिक ला रहा है, ये 4 अंकों से फेल हो रहा है जबकि ये 5 अंकों से पास हो रहा है। तो पहले ये 4 अंक लाके पास हुआ और फिर 5 अंक एक्स्ट्रा लाए, तो ये इसे कितने अंक ज्यादा लाए 4 अंकों से फेल और 5 अंकों से पास, मतलब 4 + 5 कितने 9। तो आपको पता है कि 3% बराबर कितने अंक है 9%। तो 1% बराबर कितने अंक है
3 अंक। पूछा क्या है कि परीक्षा कुल कितने अंकों की ली गई थी। 100% बराबर 100 इंटू 3 बराबर कितने 300 अंकों की। जो कुल परीक्षा ली गई थी वो कितने अंकों की ली गई थी 300 अंकों की। तो इसी प्रकार इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब देखो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या है, पहले विद्यार्थी को 28% अंक प्राप्त हुए तो वो 12 अंकों से फेल हो रहा है, और दूसरे विद्यार्थी को 30% अंक प्राप्त हुआ तो वो कितने 6 अंकों से फेल हो रहा है। तो ये देखो दूसरा विद्यार्थी पहले विद्यार्थी से कितने परसेंट अंक ज्यादा लाया है 2%, जबकि नंबर कितने ज्यादा लाया है। ये 12 अंकों से फेल हो रहा है, ये 6 अंकों से फेल हो रहा है, तो उससे ये 6 ही तो ज्यादा लाया है। अगर ये 6 अंकों से पास हो जाता तब अपन प्लस करते हैं। अगर फेल हो रहा है तो इनका अंतर देखेंगे, पास हो रहा है तो इनका अंतर देखेंगे। अगर फेल और पास दोनों शब्द लिखे हो तब आपको जोड़ना है। तो ये 12 से फेल हो रहा था, ये 6 से फेल हो रहा था, इससे ये कितना अधिक लाया 6 नंबर। तो 2% बराबर 6 और 1% बराबर 3, और आपको बताया 100% बराबर कितने 300। पर ऐसा नहीं पूछा, आपको पूछा गया है परीक्षा में सफल होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है। तो देखो 30% लाके 6 अंक लाता तो पास हो जाता, 28% लाके 12 अंक लाता तो पास हो जाता। तो अपन क्या करेंगे भाई 30% प्लस 6 अंक। अब देखो 1% बराबर कितना 3, तो देखो 30 इंटू 3 प्लस 6 90 प्लस 6 तो 96 अंक। कितने अंक लाने वाला पास हो जाता है 96 नंबर लाने वाला विद्यार्थी पास हो जाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को अपन आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अब देखो इसके बाद में जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या दिया है, चीनी के मूल्य में जब 20% की कमी होती है तो एक व्यक्ति 360 रुपए में 2 केजी चीनी अधिक खरीद सकता है। तो बताइए चीनी का वर्तमान और प्रारंभिक मूल्य क्या है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या है कि वर्तमान मूल्य या प्रारंभिक मूल्य, वर्तमान जनसंख्या या प्रारंभिक जनसंख्या, इस प्रकार के क्वेश्चन निकालने के लिए फॉर्मूले है कि भाई आप पहले का मूल्य, बाद का मूल्य, कितने बढ़ोतरी कितने वृद्धि, इस प्रकार से आपको सोल्व नहीं करना है। सूत्र आपको याद रहे या नहीं रहे, ठीक है। आपको सीधा सीधा तरीका देख लोगे, 360 मूल्य में ये चीनी खरीदता था, अभी पहले भी और बाद भी। कितने परसेंट की कमी हुई तो ये दिखा दो कि कमी होने पर कितने परसेंट की कमी हुई, तो 20/100। 20% की कमी हुई है, 20% की वृद्धि हो जाए तो भी 20/100, 0.000 कितने 72 रुपए की। तो 72 रुपए की कमी हुई है, तो 72 रुपए में ये चीनी अधिक खरीद सकता है। कितने 2 केजी। तो देखो 2 केजी बराबर कितने 72, तो 1 केजी बराबर कितने 36 रुपए। तो ये जो 36 रुपए है ये वर्तमान का मूल्य है, क्योंकि ये 1 केजी 2 केजी अधिक खरीद सकता है ना 72 में, तो 1 केजी कितने 36 रुपए लगते हैं। तो ये वर्तमान जो मूल्य है वो कितने 36। अगर आपको प्रारंभिक मूल्य पूछे तो क्या करना है 36 इंटू, ये 36 कब का मूल्य है जब 20% की कमी होती है। तो प्रारंभिक मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे 100/80। अगर आपको 20% की वृद्धि हो जाए तो यहाँ पे 120 लिखना है, कमी हो जाए तो 80 लिखना है। 5 4 से ये 9 बार, तो 9 इंटू 5 कितने 45 रुपए। तो जो प्रारंभिक मूल्य था चीनी का वो कितना था 45 रुपए किलो। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं, ठीक है। अब देखो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो जैसे कि इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। तो देखो क्वेश्चन में दिया गया है किसी समूह में प्रत्येक सदस्य चाय अथवा कॉफी अवश्य पीता है। मतलब एक समूह है जिसमें टोटल जितने भी सदस्य हैं उसमें से सदस्य चाय अथवा कॉफी पीने वाले अवश्य है। मतलब इसमें से कुछ सदस्य ऐसे हैं जो चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। अब दिया है कि समूह में 72% सदस्य जो चाय पीते हैं, 72% सदस्य जो चाय पीते हैं। तो ये कोई जरूरी नहीं कि 72 में से टोटल चाय पीने वाले कॉफी वाला नहीं है। तो इसमें से कुछ सदस्य ऐसे हैं जो कॉफी भी पीते हैं, तथा 44% सदस्य हैं जो कॉफी पीने वाले। तो इनमें वैसे भी कुछ सदस्य हैं जो चाय पीने वाले हैं। दिए कि यदि चाय तथा कॉफी दोनों पीने वालों की संख्या 192 है तो बताइए कुल सदस्य कितने हैं। तो आपको बताया कि जो इधर कॉफी पीता है वो इधर भी काउंट हो रहा है, और इधर चाय पीता है वो इधर भी काउंट हो रहा है। तो वो दोनों तरफ काउंट हो रहा है, तो वो डबल काउंट हो रहा है। तो आप देख लो 100% सदस्य है जो चाय अथवा कॉफी पीते हैं। अब जो डबल हो रहा है वो 100 से ऊपर निकल जाएगा। तो क्या करना है 72 प्लस 44 इन दोनों को जोड़ दो आप, तो कितने हो रहे हैं 6 और 4 11, 116%। तो 116% है, तो इनमें जो 16% है वो सदस्य हैं जो चाय अथवा कॉफी पीने वाले दोनों है। क्योंकि ये उधर भी काउंट हो गए इधर भी काउंट हो गए, ये है जो डबल काउंट हो गए।
तो 16% सदस्य है जो चाय और कॉफी पीने वाला है। अब आपको बताएं इनकी संख्या कितनी, 192, तो 16% बराबर कितने, 192 है। तो बताइए कुल सदस्य कितने, कुल कितने 100%, तो क्या करना है 192/16 इंटू 100, ये ऐसे कितनी बार 12 बार, 12 इंटू 100 बराबर 1200 सदस्य। तो जो टोटल सदस्य है उनकी संख्या कितनी है 1200 है। अब देखो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, किसी भिन्न का अंश हर से 4 कम है। किसी भिन्न है जिसका अंश है वो हर से 4 कम है, यदि अंश में 72% की वृद्धि तथा हर में 75% की वृद्धि की जाए तो परिणाम में जो भिन्न है वो कितना हो जाता है 12/25 हो जाता है। तो बताइए प्रारंभिक भिन्न कौन सा है। तो देखो इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करना है कि जैसे आप हर x मानते हो तो अंश x - 4 हो जाता है, ठीक है। अगर इससे नहीं करके आप मान लो कि जो प्रारंभिक भिन्न था वो कितना था x/y, ऐसे भी मान सकते हो, 4 को छोड़ दो बोले, इसका कोई मतलब नहीं। और वैसे करना चाहो तो नीचे वाले को x मानो तो ऊपर वाला x - 4, ऐसे भी आप कर सकते हो। तो मैंने ऐसा नहीं माना, मैंने ये लिख दिया है प्रारंभिक भिन्न है जो कितना है x/y है। अब दिया हंस में 32% की वृद्धि, तो माना कि 32% की वृद्धि तो 132 और हर में 75% की वृद्धि तो 175। वृद्धि करने के बाद में जो परिणाम भिन्न है वो कितना हो जाता है 12/25 हो जाता है। अब देखो ये जो संख्या है उसको उधर ले जाओ, ये गुणा में है ना, 12/25 इंटू वो उधर जाती है उल्टी हो जाएगी, ये इसे 11 बार, ये इसे 7 बार, तो जो परिणाम भिन्न आया वो कितना आया 7/11। तो आप देख लो जो अंश है वो हर से 4 कम है या नहीं है, 4 कम है, इसका मतलब जो परिणाम जो अपना प्रारंभिक भिन्न था वो कितना है 7/11 है, परिणामी भिन्न तो 12/25 है ना। तो जो प्रारंभिक भिन्न ज्ञात करना था वो अपन ने x/y माना था और x/y का मान जो कितना आया 7/11 आया। अब देखो इसके बाद में जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक विद्यालय में कुल 600 विद्यार्थी है, कुल 600 विद्यार्थी जिसमें से 72% हिंदू है, 16% मुस्लिम है, 3% सिख है तथा शेष ईसाई है। और वो शेष ईसाई कितने हैं उनकी अपने को संख्या ज्ञात करनी है। अपने को ये पता है टोटल है वो कितने हैं, टोटल 600 विद्यार्थी कितने 600 है, 600 में से ईसाइयों की संख्या निकालनी है। तो आप ये जोड़ दो कि ये कितना हो रहा है 72% प्लस 16% प्लस 3%, ये कितने हो रहे हैं, बाकी बचेंगे 100% में से वो ईसाई है, तो ये कितना हो रहे हैं 91%। 91% कौन कौन है, हिंदू मुसलमान और सिख है। अब बाकी बचे कितने 9%, वो कौन है ईसाई है। और ईसाइयों की संख्या अपने को निकालनी है तो क्या करेंगे 600/100 इंटू 9%, ठीक है, 009 इंटू 6 कितने 54। तो 54 जो सदस्य हैं जो विद्यार्थी है वो क्या है ईसाई है। अब देखो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखो जैसे कि इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। दिया हुआ क्या है कि एक परीक्षा में 30% विद्यार्थी जो गणित में फेल हो रहे हैं और 35% विद्यार्थी जो अंग्रेजी विषय में फेल हो रहे हैं तथा 25% विद्यार्थी जो दोनों विषय में फेल हो रहे हैं। अगर दोनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 360 हो तो बताइए कुल परीक्षार्थियों की संख्या क्या है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में अधिकतर आते रहते हैं और इनको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। कैसे भाई, इनको आप काउंट कर लो 30% और 35%। भाई एक में जो फेल हो रहा है वो भी फेल है और जो दोनों में फेल हो रहा है वो भी फेल है। तो इन दोनों में से जैसे इसमें कुछ विद्यार्थी 30% है, इनमें से कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो अंग्रेजी में फेल हो रहे हैं और जो अंग्रेजी में 35% विद्यार्थी उनमें से कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो गणित में भी फेल हो रहे हैं। तो जो डबल काउंट है वो कितने हैं 25% विद्यार्थी। तो 30-35 कितने 65। इसमें से आप 25% विद्यार्थी निकाल लो जो दोनों में फेल हो रहे हैं। तो ये निकाले तो कितना है 45% विद्यार्थी। तो अपने को ये पता लग गया है कि 45% विद्यार्थी है जो क्या हो रहे हैं 45 नहीं है ना 40 है। 40% विद्यार्थी है जो क्या है दोनों विषयों में फेल हो रही है, या तो गणित में फेल हो रहा है या अंग्रेजी में फेल हो रहा है या दोनों में फेल हो रहा है। तो जो एक में फेल हो रहा है वो भी फेल है, जो दोनों में फेल हो रहा है वो भी फेल है। तो इसमें डबल काउंट नहीं है। ये जो 40% संख्या ऐसी है जो विद्यार्थी फेल है। तो पास होने वाले कितने हैं 60% है। 100 - 40
पास होने वाले कितने हैं 60%। अब अपने को पूछा है कि पास होने वाले कितने हैं 360, तो 360 बटा 60 पूछा क्या है कुल परीक्षार्थियों की संख्या, तो क्या लिखना है यहाँ पे 100 लिखना है ना 100 0 j और ये कितने 600। तो जो कुल विद्यार्थी है वो कितने 600 विद्यार्थी, जिसमें से 40% फेल हो रहे हैं, 60% पास हो रहे हैं, पास होने वाली संख्या 360 है। अब देखो इसके बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि किसी परीक्षा में 50% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हो रहे हैं, किसी विद्यार्थी में 50% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 40% विद्यार्थी गणित में अनुत्तीर्ण हो रहे हैं। 50% तो अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हो रहे हैं, 40% विद्यार्थी ऐसे जो गणित में अनुत्तीर्ण हो रहे हैं। यदि 15% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो रहे हैं, तो बताइए दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को प्रतिशत क्या है। दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को प्रतिशत क्या है, तो अपने को क्या करना है, इन दोनों को जोड़ दो, जो डबल काउंट हो रहे हैं उनको माइनस कर देंगे। 50 + 40 कितने 90%, इसमें से 15 घटा दो तो कितने 75% विद्यार्थी जो क्या हो रहे हैं अनुत्तीर्ण हो रहे हैं। तो उत्तीर्ण कितने हो रहे हैं भाई 75, 100 में से 75% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो रहे हैं, तो उत्तीर्ण होने वाले का प्रतिशत कितना है 25%, और यही अपने को पूछा है। ठीक है, तो जो ये अपना प्रतिशत वाला टॉपिक है, इसके जितने भी अपने क्वेश्चन थे एक ही क्वेश्चन अपने पढ़ लिए हर टाइप के, और ये टॉपिक आपको अगर आसानी से या पूरे टॉपिक पूरे तीनों वीडियो देख लिए हैं तो ये पूरा टॉपिक आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो इस टॉपिक को आज अपने यहीं पे समाप्त करते हैं, और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो अपना कल स्टार्ट होएगा। ठीक है, धन्यवाद। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हुए होंगे तो उसमें आपको प्रैक्टिस सेट PDF मिल जाएगी, या किसी भी कंपटीशन बुक से आप तैयारी अपनी जारी रख सकते हो। धन्यवाद।